नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जहां पर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दूसरी बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें, जहां कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे, जिसके बाद से अब सियासी हलचल तेज हो गई है कि दूसरी बार इतनी जल्दी आखिर राहुल गांधी बिहार दौरे पर कैसे आ सकते हैं। इसी पर सत्ता पक्ष के बीच में बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जहां पर आपको बता दें, जब एनडीए का संयुक्त रूप से एक बैठक रखी गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जेडीयू ऑफिस में, जहां पर दिलीप जायसवाल, राजू तिवारी, उमेश कुशवाहा और एनडीए के घटक दल के बहुत सारे वहां पर नेता मौजूद थे। जहां पर दिलीप जायसवाल ने सीधी तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कहते हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी बस बिहार की जनता को बरगलाने के लिए यहां पर आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहे। आपको बता दें, राहुल गांधी एक कार्यक्रम में आ रहे, जगलाल चौधरी जयंती कार्यक्रम में आ रहे, जो कि पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होने वाला है। इसी पर दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आते हैं कि जगलाल चौधरी की जयंती पहले भी थी, तो कभी पहले राहुल गांधी बिहार दौरे पर क्यों नहीं आए। इसी के साथ साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इसी के साथ साथ अंबेडकर जी का जो सम्मान देने की बात करते हैं, अंबेडकर जी को भी भारत रत्न देने का काम एनडीए ने किया। वही क्या कुछ कहते नजर आते हैं दिलीप जायसवाल और उमेश कुशवाहा इस पूरे मुद्दे पर। आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। इस अवसर पर यही साझा करने के लिए हम आपको चौथे चरण का हम घोषणा करने के लिए, और चौथे चरण का 15 को जो है 15 से हम लोग चौथे चरण का खगड़िया से शुरू कर रहे हैं और उसी दिन बेगूसराय है, फिर 16 को जमुई है 10 बजे से, और 16 को ही शेखपुरा भी है 2 बजे से, 17 को नवादा है, 18 को कटिहार है 10 बजे से, और 18 को पूर्णिया भी है 2 बजे से, 19 को है नौगछिया और भागलपुर, और 20 को है बांका। ये जो है हमारा चौथा चरण के 15 से लेकर 20 तक के इस कार्यक्रम चलेगा। उसमें 10 जिला हम लोग जाएंगे, जो हमारे पांचों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 10 जिला जाकर जो हमारे संगठन का जिला है, एक नौगछिया भी जिला है हमारे संगठन का, पुलिस जिला है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो पुलिस जिला को लेकर 10 जिला है, 10 जिला में हम लोग जाकर अपने जो एनडीए के जो जिला सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें हम लोग भाग लेंगे। और आगे के लिए इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग आपको आज मीडिया के साथी को बुलाए हैं, और आगे की बात रखने के लिए, मीडिया से मुखातिब होने के लिए मीडिया के साथी से माननीय भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द संबोधित करें मीडिया के साथ। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बहुत विस्तृत तौर पे जो हमारा एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में यात्रा चल रहा है, इसके बारे में जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तृत तौर पर सारी बातें बताई। कल से तीसरा चरण किशनगंज अररिया से शुरू हो रहा है, और सहरसा, सुपौल, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, वैशाली होते हुए ये यात्रा तृतीय चरण का पूरा होगा 10 तारीख को। और आज चतुर्थ चरण की घोषणा 10 जिला के लिए हुआ है, जो कि 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, और हम लोग की कोशिश है कि 28 फरवरी के पहले 5वां चरण, अभी ये चतुर्थ चरण के बारे में बताया गया है, और ये 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, भागलपुर, बांका। और इसके बाद 20 फरवरी के बाद फिर हम 28 तारीख के पहले प्रयास रहेगा कि बचे हुए सभी जिला का भी जो है संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का है पूरा हो जाए। मित्रों, जब हम लोगों ने इस यात्रा को, इस सम्मेलन को शुरू किया था, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, यानी हम लोग के सोच के बाहर था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आए।
और जब हम लोगों ने बगहा से शुरू किया था तो कड़ाके की ठंड से अब हल्का फुल्का गर्मी तक हम लोग पहुंच गए। यानी ठंड से शुरू किया और मामला अब धीरे धीरे गर्माते जा रहा है। और जून जुलाई आते आते तक ये पूरा एकदम चिलचिलाती धूप सकारात्मक ऊर्जा के साथ एनडीए के कार्यकर्ता भगवान सूर्य के शक्ति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद से बाहर ये कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता हम लोग देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत लगता है। देख कर ही लगेगा कि अद्भुत है। सारे पत्रकार भाई जब वहां उस जिला के बैठते हैं तो उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा फौज बिहार में आज एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ तैयार है। साथ साथ मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है और आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये तो सपना से बाहर की बात है। हम लोग पहले हंसते थे सुन के, ऐसा थोड़े होता है कि सब जिला में मेडिकल कॉलेज हो जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज अद्भुत। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और 400 करोड़ रुपया कैबिनेट से रिलीज कर देना कि आप मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चिन्हित करें। खगड़िया का जगह, अररिया का जगह, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, वो घोषणा ऐसा नहीं है, कैबिनेट में तुरंत पैसा भी पारित होकर के निकल गया। तो अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। राहुल गांधी जी इसके पहले जगन्नाथ चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे। ये सवाल तो होना चाहिए कि राहुल जी एकाएक कैसे क्या इलेक्शन नजदीक आ गया, ऐसी इन लोगों को कोई दिल में किसी तरह का कोई न दलित प्रेम है न पिछड़ा प्रेम है, कुछ नहीं। ये लोग सत्ता की दुकानदारी के लिए समय समय पर अलग अलग आदमी को महत्व देते हैं। और यही कारण है कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को इन लोगों ने भारत रत्न देने का काम नहीं। जब एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार ने ही कर्पूरी ठाकुर जी को, जो पिछड़ों के नेता थे, वंचितों के नेता थे, उनको भारत रत्न देने का काम। तो आप सोचिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो हम लोगों ने। तो जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का कोई सम्मान इनके दिल में नहीं है, सदैव कर्पूरी ठाकुर जी का कोई सम्मान नहीं है, अब इलेक्शन नजदीक आ गया है तो यहाँ से बोलेगा कांग्रेसी सब कि अगर इसमें आ जाइएगा तो थोड़ा राजद और राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ जाएगा। तो आपस का कंपटीशन है राजद और कांग्रेस का, और यही लुका छिपी का खेल ये लोग खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के निकले थे, एक तो बुजुर्ग हो गए, एक बुजुर्ग होने की कगार में। अब यहाँ आए हैं तो बुजुर्ग और लड़के दोनों लुका छिपी का खेल एक दूसरे से खेलेंगे और सीट फुटबॉल करेंगे। इसीलिए इनको सदैव जगन्नाथ चौधरी जी के प्रति कोई प्यार नहीं। अगर प्यार होगा तो राहुल गांधी पहले ही बिहार के किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के सम्मान में किसी कार्यक्रम में, लेकिन आज तक राहुल गांधी बिहार में किसी भी बिहार के लाल के लिए कभी कोई सम्मेलन नहीं को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा, विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरिया सराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के
भीड़ को, ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली की तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस कर दिया। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। और जब आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा के अंदर जो कैबिनेट में कल 20,000 करोड़, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे, इतना पैसा महीना दे देंगे। जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2,500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, पूरा बिहार में प्रगति यात्रा के बाद अद्भुत विकास का फैसला कैबिनेट में पहला बार हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था किसी प्रदेश में कि 100-150 से ज्यादा आइटम एक दिन में कैबिनेट पारित करे। ऐसा कभी नहीं सुना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला बिहार पूरे देश के अंदर बिहार का स्वरूप ही, विकसित बिहार का स्वरूप ही अलग होगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और विकसित बिहार का जो सपना बिहारी के लोगों ने संजोया था और जिस तरह से प्रगति यात्रा में आज बिहार आगे बढ़ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ रहा है और कार्यकर्ता धीरे धीरे जो है एकत्रित होकर चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।